मिडिल ईस्ट के हालात एक बार फिर तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह इजराइल ईरान पर एक के बाद एक धुआंधार हवाई हमले किए। ये हवाई हमले ईरान की राजधानी तेहरान समेत नतांज पर परमाणु ठिकाने, सैन्य ठिकानों और टॉप सैन्य कर्मियों को निशाना बनाते हुए किए गए। और ईरान ने भी बदले की चेतावनी देने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इस दौरान अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में कूद पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए बड़ी चेतावनी दे दी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि उसे पहले से ही इस हमले की जानकारी थी, लेकिन इस बीच अमेरिका की धमकी का ईरान ने भी खुलकर जवाब दिया है, जिसे स्वीकार करना शायद अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इतना आसान नहीं होगा। चलिए पहले आपको बताते हैं आखिर क्यों दोनों देशों के बीच छिड़ा है ये युद्ध। दरअसल परमाणु बम बनाने को लेकर ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है और ईरान ने परमाणु बम बनाने के फैसले का अमेरिका भी लगातार कई सालों से विरोध कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी मानो जैसे परमाणु संपन्न देश बनने की कसम खा ली और उसकी यही कसम उस पर इजराइल की बरसती मिसाइलों का कारण बन रही है। इस दौरान आसमान से बरसते बमों ने ईरान में कोहराम मचा दिया है, जिसका शिकार ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बघेरी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी समेत 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक बन गए हैं। इस हमले के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमनेई ने इसे युद्ध की घोषणा करार देते हुए कड़वी और दर्दनाक प्रतिक्रिया की चेतावनी इजराइल को दे डाली है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर ईरान को धमकाते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया है। ट्रंप ने लिखा, मैंने ईरान को एक समझौता करने के लिए बार बार मौका दिया। मैंने उन्हें बहुत सख्त शब्दों में कहा, बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, चाहे कितने करीब पहुंचे, वे ये नहीं कर पाए। मैंने उन्हें बताया कि उनके जानने, सोचने या सुनने से कहीं ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इजराइल के पास भी बहुत कुछ है और भी आने वाला है और वे इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। कई ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बातें की, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वे सभी मर चुके हैं और हालात और भी बद से बदतर होने वाले हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा मौत और विनाश हो चुका है, लेकिन अब भी समय है कि इस हत्या को रोका जाए, जिसमें अगली योजना और भी ज़्यादा क्रूर हमले हैं। ईरान को अब एक समझौता करना ही होगा, इससे पहले कि कुछ भी बाकी न बचे और उस चीज़ को बचाया जा सके जिसे कभी ईरानी साम्राज्य कहा जाता था। अब और मौत नहीं, अब और विनाश नहीं, बस कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर आप सबका भला करे। हालांकि ईरान ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से हाथ खींच लिया है और अमेरिका को अपना फैसला बता दिया है। इस बीच विश्लेषकों का मानना है कि ये सैन्य टकराव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है और विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।